जेल जाएगी आहाना। पुलिस ने आहाना को ही समझा मुजरिम। पूजा ने फंसाया छोटी बहू को उल्टे जाल में। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड्स में जो तूफान आने वाला है, उसकी आहट ने पूरे सेन परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है, उससे ये साफ है कि आहाना का जासूस बनना अब उसी के गले की फांस बनने वाला है। एक तरफ पोल्टू दादा अपनी जान बचाने के लिए पारो के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आहाना अपनी जिद के चलते एक ऐसे दलदल में पैर रख चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। आज रात का एपिसोड सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं, बल्कि रिश्तों और विश्वासघात की एक बहुत बड़ी दास्तान बनने वाला है। जिस पुलिस को आहाना अपनी मदद के लिए बुलाने गई थी, जिस कानून का सहारा लेकर वो पूजा का असली चेहरा बेनकाब करना चाहती थी, वही कानून अब आहाना के हाथों में हथकड़ियां पहनाने की तैयारी कर रहा है। ये ट्विस्ट सुनने में जितना चौंकाने वाला लगता है, शो की स्क्रिप्ट के लिहाज से उतना ही सटीक और गहरा भी है। कहानी वहीं से मोड़ लेगी जहां हमने आखिरी बार देखा था। पुलिस स्टेशन के बाहर का वो मंजर, जहां इंस्पेक्टर अरोड़ा ने साफ लफ्जों में आहाना को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। अरोड़ा का वो कहना कि ये एक कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन है और आहाना की जान को खतरा हो सकता है, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि आने वाले संकट का एक इशारा था। लेकिन आहाना, जो अपने परिवार को बचाने के जुनून में है, उसने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। रौनक टीवी के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको बता रहे हैं कि पूजा कोई साधारण अपराधी नहीं है जो सिर्फ बंदूक लेकर घूम रही है। वो एक मास्टरमाइंड है जो शतरंज की चालें बहुत पहले से सोच कर बैठी है। जैसे ही आहाना और अर्जुन ने पुलिस स्टेशन से बाहर कदम रखा और पूजा का पीछा करने का फैसला किया, अनजाने में ही सही उन्होंने पूजा के बिछाए उस जाल में कदम रख दिया जो खास तौर पर उनके लिए ही बुना गया था। रात का सन्नाटा और सड़कों पर पूजा की बाइक का पीछा करती आहाना और अर्जुन की गाड़ी, ये दृश्य दर्शकों की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी होगा। अर्जुन, जो पहले ही डरा हुआ था और बार बार आहाना को घर लौटने के लिए कह रहा था, उसका डर अब हकीकत में बदलने वाला है। पूजा को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उसकी निगरानी की जा रही है। उसे मालूम है कि पुलिस उसके पीछे है और अब उसे ये भी खबर लग चुकी है कि घर की छोटी बहू आहाना भी साए की तरह उसका पीछा कर रही है। यही वो पल है जहां पूजा अपना प्लान बी एग्जीक्यूट करेगी। वो सीधे अपने ठिकाने पर जाने के बजाय आहाना और अर्जुन को गोल गोल घुमाते हुए एक ऐसी सुनसान जगह पर ले जाएगी जहां कोई गवाह नहीं होगा, सिवाय अंधेरे और खामोशी के। पूजा का मकसद अब सिर्फ बचना नहीं है, बल्कि अपनी सबसे बड़ी मुसीबत यानी आहाना को रास्ते से हटाना है। और इसके लिए उसे आहाना को मारने की जरूरत नहीं है, बस उसे मुजरिम साबित करना काफी होगा। जब आहाना और अर्जुन उस सुनसान लोकेशन पर पहुंचेंगे जहां पूजा की बाइक रुकी है, वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण होगा। आहाना को लगेगा कि उसने पूजा को रंगे हाथों पकड़ लिया है और अब वो पुलिस को सबूत दे सकती है। लेकिन कहानी में असली खेल तो अब शुरू होगा। जिस जगह पर पूजा उन्हें लेकर आई है, वहां पहले से ही कुछ ऐसा मौजूद है जो सेन परिवार के लिए तबाही ला सकता है। ये हो सकता है कि वहां कोई अवैध सामान हो, हथियारों का जखीरा हो, या फिर पोल्टू दादा से जुड़ी कोई ऐसी चीज जिसे पूजा ने चोरी किया हो। पूजा वहां से बड़ी चालाकी से गायब हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे धुआं हवा में ओझल हो जाता है। आहाना अपनी उत्सुकता में उस सबूत या उस जगह की छानबीन करने लगेगी, ये भूलकर कि उसके फिंगरप्रिंट्स हर जगह छप रहे हैं। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आहाना को लगेगा कि वो बस सच्चाई के एक कदम दूर है। तभी वहां सायरन की आवाज गूंजेगी। इंस्पेक्टर अरोड़ा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचेंगे। आहाना को लगेगा कि पुलिस उसकी मदद के लिए आई है। उसे लगेगा कि उसकी दी हुई टिप पर पुलिस ने रेड मारी है। वो खुशी और राहत के साथ पुलिस की तरफ बढ़ेगी, ये बताने के लिए कि पूजा यहीं कहीं छिपी है। लेकिन मंजर पूरी तरह बदल जाएगा जब इंस्पेक्टर अरोड़ा की बंदूक का निशाना पूजा की तरफ नहीं, बल्कि आहाना की तरफ होगा। पुलिस को वहां पूजा नहीं मिलेगी, उन्हें वहां मिलेगी आहाना, अपराध के सबूतों के साथ, उस जगह पर जहां एक आम घरेलू महिला का होना ही शक के दायरे में आता है। जिस कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन की बात इंस्पेक्टर कर रहे थे, उसका पूरा ताना बाना बिखर चुका होगा और परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि पुलिस को लगेगा कि आहाना ही वो मुखबिर है, या फिर आहाना ही वो व्यक्ति है जो पुलिस की जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। पूजा ने बड़ी सफाई से पासा पलट दिया है और अब बड़े घर की छोटी बहू कानून की नजरों में एक संदिग्ध बन चुकी है। जैसे ही पुलिस की हथकड़ियां आहाना के हाथों पर कसेंगी, उस पल की खामोशी अर्जुन की चीखों से टूट जाएगी।
अर्जुन, जो अब तक सामाजिक बदनामी और लोकलाज के डर से सहमा हुआ था, अपनी पत्नी को एक अपराधी की तरह पुलिस वैन में बैठाए जाते देख अपना आपा खो देगा। वो इंस्पेक्टर अरोड़ा को समझाने की पूरी कोशिश करेगा कि वो गलतफहमी का शिकार हुए हैं, कि असली मुजरिम पूजा है जो अभी अभी यहां से भागी है। लेकिन कानून जज्बातों पर नहीं, सबूतों पर चलता है। और दुर्भाग्य से उस वक्त, उस जगह और उन हालात में सारे सबूत चीख चीख कर आहाना के खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। पुलिस का मानना होगा कि आहाना ने ही अपनी जासूसी के चक्कर में पुलिस के कवर ऑपरेशन को बर्बाद किया है, या शायद पुलिस को यह भी शक हो जाए कि आहाना उस गैंग को चेतावनी देने आई थी। पूजा की वो चाल जिसमें उसने जानबूझकर आहाना को वहां बुलाया और फिर खुद गायब हो गई, इतनी सटीक बैठेगी कि इंस्पेक्टर अरोड़ा को लगेगा कि आहाना ही वो कड़ी है जो उन्हें असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा सकती है। जबकि असलियत ये है कि मास्टरमाइंड तो अब तक सुरक्षित अपने घर यानी सेन हाउस की तरफ लौट भी चुकी होगी। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला मंजर तब होगा जब ये खबर सेन परिवार तक पहुंचेगी। सोचिए उस घर का माहौल, जहां पोल्टू दादा पहले ही अपनी जान की भीख मांग रहे हैं और पारो के कमरे में पनाह लिए हुए हैं। जब पुलिस का फोन घर की लैंडलाइन पर आएगा और बताया जाएगा कि घर की छोटी बहू, जो सबकी लाडली और रक्षक थी, उसे गैर कानूनी गतिविधियों और पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, तो पैरों तले जमीन खिसकना तय है। पोल्टू दादा, जो अब तक सिर्फ पूजा से डर रहे थे, अब समझ जाएंगे कि पूजा का खेल कितना खतरनाक है। वो जान जाएंगे कि अगर पूजा आहाना जैसी समझदार लड़की को सलाखों के पीछे भिजवा सकती है, तो पोल्टू का क्या हश्र कर सकती है। पारो, जो अब तक सब कुछ मूक दर्शक बनकर देख रही थी, उसके लिए भी एक बड़ा झटका होगा। ये गिरफ्तारी पूरे परिवार को तोड़कर रख देगी, और यही तो पूजा चाहती थी। बिखरा हुआ परिवार, डरा हुआ पति और रास्ते से हटी हुई सबसे बड़ी कांटे जैसी ननद। पूजा का किरदार अब एक नए स्तर की क्रूरता और चालाकी का प्रदर्शन करेगा। जब सुबह होगी और अर्जुन खाली हाथ, बिना आहाना के, सूजी हुई आंखों के साथ घर लौटेगा, तो पूजा के चेहरे पर एक बनावटी शिकन और आंखों में मगरमच्छ के आंसू होंगे। वो ऐसे नाटक करेगी जैसे उसे कुछ पता नहीं है, जैसे वो आहाना के लिए सबसे ज्यादा चिंतित है। वो पूछेगी कि आहाना को क्या हुआ, क्यों गई थी वो इतनी रात को बाहर, और यही वो अपनी आखिरी चाल चलेगी। वो परिवार के मन में ये बात बैठा देगी कि शायद आहाना किसी गलत संगत में पड़ गई थी, या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जो वो एक शरीफ बहू पूजा पर शक कर रही थी और खुद अपराधियों के अड्डे पर पकड़ी गई। ये मानसिक खेल अर्जुन को भी भ्रमित कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी पूजा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं बचा है, सिवाय उस धुंधली सी याद के कि उसने किसी को बाइक पर जाते देखा था, जिसका चेहरा ढका हुआ था। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे बड़े घर की छोटी बहू का टाइटल अब एक विडंबना बन जाएगा। आहाना को जेल की काल कोठरी में खुद को बेगुनाह साबित करने की जंग लड़नी होगी, जबकि असली दुश्मन उसके ही घर में, उसके ही कमरे के पास आज़ादी से घूम रहा होगा। ये कहानी अब सिर्फ सास बहू की तू मैं नहीं रह गई है, बल्कि ये अच्छाई और एक शातिर बुराई के बीच की सीधी टक्कर बन चुकी है। अर्जुन को अब अपने डरपोक वाले खोल से बाहर निकलकर एक योद्धा बनना होगा। उसे ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ आहाना का पति नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा है। क्या अर्जुन वो सबूत ढूंढ पाएगा जो पुलिस नहीं देख पाई? क्या वो उस बाइक वाले आदमी को ढूंढ पाएगा जिसके साथ पूजा भागी थी? या फिर आहाना को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जेल के अंदर से ही कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा? रौनक टीवी का ये विश्लेषण यही इशारा करता है कि शो मेकर्स अब टीआरपी के लिए इमोशनल ड्रामा को कोर्ट रूम थ्रिलर में बदलने वाले हैं। आहाना की जेल यात्रा उसे तोड़ेगी नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाएगी। शायद जेल में उसकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जो पूजा के अतीत को जानता हो, या शायद पुलिस को बाद में एहसास हो कि उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। लेकिन फिलहाल के लिए जीत का शहरा पूजा के सर पर बंधता दिख रहा है। आहाना सलाखों के पीछे है, परिवार सदमे में है, और पूजा की वो रहस्यमयी मुस्कान बता रही है कि ये तो बस शुरुआत है। इस तरह के हाई वोल्टेज ड्रामे के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू में अब हर अगला पल पिछले पल से ज्यादा भारी पड़ने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस शो की हर एक बारीक अपडेट, हर एक हिडन डिटेल और आने वाले ट्विस्ट्स की सटीक जानकारी सबसे पहले मिले, तो रौनक टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम अपनी नजरें इस केस पर बनाए हुए हैं, और जैसे ही कोई नया सुराग मिलता है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए रौनक टीवी, क्योंकि असली पिक्चर अभी बाकी है।